इसलिए परमेश्वर ने लड़की और लड़के इन दोनों को कहा कि ये गर्भ का फल जो है परमेश्वर के ओर से आपके लिए आशीष है। हे भाई और बहनों, ये ना समझना कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो है मेरा घर चलाएगा, मेरा वंश को चलाएगा। भाई और बहनों, ये भी याद रखना कि परमेश्वर ने लड़की को आशीष दी और कहा कि इसी के बच्चे जो है शैतान के सर को जो है कुचल डालेंगे। यानी कि गर्भ के फल से जो फल आएगा यही बच्चे बड़े होंगे शैतान के सर को जो है कुचल डालेंगे, उसकी योजना को जो है खत्म कर डालेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, मरियम की गर्भ को परमेश्वर ने चुना, उसमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुआ। हे भाई और बहनों, एक गर्भ के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम की गर्भ को चुना, उसे आशीष दी और उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। हे भाई और बहनों, औरत की गर्भ से ही मूसा उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का सेवक बना। औरत की गर्भ से ही जो है सामुएल उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का दास बना। हे भाई और बहनों, औरत की गर्भ से जो है दावीद उत्पन्न हुआ और वो परमेश्वर का वफादार बना। औरत की गर्भ से जो है अब्राहम और इसहाक और याकूब उत्पन्न हुए और वो भी परमेश्वर की महिमा करते रहे। हे भाई और बहनों, औरत जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लड़की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बच्ची जब जन्म लेती है तो भाई और बहनों, बहुत सारे लोग दुख करते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर उसकी गर्भ को चुनता है ताकि शैतान को सर को कुचल सके। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये नहीं लिखा है गर्भ का फल बेटा पैदा होगा तो आशीष होगी, लड़की पैदा होगी तो नहीं आशीष होगी। वचन में लिखा है गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। आपको भी गर्भ का फल मिला है, बेटा हो या बेटी हो, ये दोनों आपके लिए आशीष है। आपको इन दोनों को एक समान प्यार करना है, एक समान कपड़े लेके देने, एक ही स्कूल में उन्हें डालना है, सब कुछ सम्मान करना है। हे भाई और बहनों, आपकी गर्भ जो है परमेश्वर ने आशीष दी है। आपके गर्भ को, औरत के गर्भ को जो है आशीष दी है ताकि वहाँ से बच्चे आएंगे और बच्चे बड़े होंगे, शैतान को हराएंगे, सेवक बनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे भाई और बहनों, क्या आपके घर में बच्ची है इसलिए आप दुखी हो? आपके घर में दूसरी भी बच्ची आ गई इससे भी आप दुखी हो? आपके घर में तीसरी बच्ची पैदा हो गई इसलिए भी आप दुखी हो? तो भाई और बहनों, ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर ने औरत को यानी कि लड़की को आशीष दी है कि इसी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही जो है शैतान के सर को जो है कुचलेगा। हे भाई और बहनों, हवा ने जो पाप किया था, परमेश्वर ने हवा को ही आशीष दी कि तेरे ही बच्चे जो हैं इस शैतान के पैरों को कुचलेंगे। जिस शैतान ने उसे भरमाया था उसी के बच्चे उसी के गर्भ से पैदा होंगे और शैतान को हरा देंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष है। क्या आपके घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो आप खुश थे? आपके घर में जब बेटा हुआ था तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तब आप क्यों दुखी हो गए? क्या ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए आशीष नहीं थी? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। लड़का हो या लड़की हो, ये नहीं लिखा है, लिखा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। जो परमेश्वर हमें आशीष देता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, उसी में हमें
आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बेटा दूंगा तो मैं खुश होऊंगा, लड़की होगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जिस घर में बच्चियां यानी कि लड़कियां पैदा हुई हैं, अगर वो दुखी है तो आज परमेश्वर कह रहा है कि गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। ये जो बच्ची आपके घर में पैदा हुई है, ये आपके जीवन को कल बदल देगी, आपके जीवन में जो है आशीष लेके आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इसको इस दुनिया में भेजा है ताकि शैतान को हरा सके। इसकी गर्भ से जो बच्चे आएंगे ये बड़े होंगे और शैतान के सर को जो है, उसके फन को जो है अपने पैरों के तले कुचल देंगे और शैतान को हरा देंगे। हे भाई और बहनों, वचन में